दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी साइकाइट्रिक इलनेस या फिर एक ऐसी मानसिक बीमारी के बारे में जिसका नाम है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जो कि लोगों में बहुत ही ज़्यादा कॉमन पाई जाती है, जिसकी वजह से लोग इसको अलग अलग तरीक़ों से देखने की कोशिश करते हैं। तो जिसका रिजल्ट ये निकलता है, ना ही लोग इसको अच्छी तरह से समझ पाते हैं और ना ही इस बीमारी का इलाज वक्त पर करवा पाते हैं। तो चलिए अब हम समझते हैं कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर असल में होता क्या है। ऑब्सेशन यानी कि अलग अलग तरह के विचार, चित्र, इमेजेस आपके दिमाग में बार बार विदाउट एनी रीज़न आना, जिन्हें आप कंट्रोल करने की कोशिश करते तो हैं बट चाहकर भी आप उसे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, जो कि आपके मन में बहुत सी एंग्जाइटी और घबराहट पैदा करते हैं और जिन्हें आप रोकने के लिए बहुत सी एक्टिविटीज़ करते हैं, जिन्हें हम कंपल्शंस बोलते हैं। जैसे कि एक ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के पेशेंट को अगर बार बार यही लगता है कि उसके हाथ गंदे हैं, तो वो उसे डेफिनेटली बार बार धोने की कोशिश करता है, जिन्हें हम कंपल्शंस बोलते हैं। जिसका रिजल्ट ये होता है कि वो एक टाइम पर तो सेटिस्फाई हो जाते हैं बट सेकेंड टाइम पर वो ऐसी सिचुएशंस को अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने स्टेप नंबर 2 की तरफ, जहाँ पर हम बात करेंगे ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स के कुछ कारणों के बारे में, कुछ कॉजेज़ के बारे में। तो हमारे ब्रेन में एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है जो कि सेरोटोनिन रिलीज़ करता है। तो ऐसा माना जाता है कि रिसर्च में सेरोटोनिन की मात्रा हमारे दिमाग में कम होने की वजह से हम ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के कुछ सिम्टम्स को एक्सपीरियंस करते हैं। हमारे दिमाग में एक ब्रेन सर्किट होता है जो कि हमारे बहुत से एरियाज़ को हमारे दिमाग में करेक्ट करता है, जैसे कि रेपिटेटिव मूवमेंट्स, बार बार एक चीज़ को सोचना या बार बार उसी चीज़ को करना। तो हमारा ब्रेन सर्किट में ही अगर डिसफंक्शन है या प्रॉब्लम है, तो हम डेफिनेटली ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के सिम्टम्स को अपनी लाइफ टाइम में एक बार फेस ज़रूर करते हैं। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं इसके ट्रीटमेंट की तरफ, जहाँ पर कॉम्बिनेशन अप्रोच यूज़ की जाती है, जैसे कि मेडिकेशंस एंड काउंसलिंग और साइकोथेरेपी। मेडिकेशंस में क्या होता है कि हमें मेडिकेशंस दी जाती हैं जहाँ पर हमारे सेरोटोनिन लेवल्स को बैलेंस किया जाता है, और सेकेंडली साइकोथेरेपी यूज़ की जाती है जहाँ पर कॉग्निटिव बिहेवियरल टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं, जहाँ पर हमें उन चीज़ों को एक्सपोज किया जाता है जिस चीज़ से हमें डर लगता है या हमारे रेपिटेटिव थॉट्स के बारे में, जिनके बारे में हम बार बार सोचते हैं, और हम ही इसी चीज़ का सॉल्यूशन निकालते हैं कि हम उन रेपिटेटिव थॉट्स को रिड्यूस करने के लिए क्या सॉल्यूशंस निकालेंगे। तो ऐसी थेरेपीज़ यूज़ की जाती हैं, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपीज़ और टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं काउंसलिंग में, जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा मदद करता है आपके सिम्टम्स को कम करने के लिए या रिड्यूस करने के लिए। सो गाइस, with this it's a wrap। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड डोंट फॉरगेट, you guys are just beautiful the way you are। Thank you guys for watching my video। Bye।